स्कूल्स एक ऐसी जगह है जहां आपको बचपन से ही भेज दिया जाता है इस होप में कि कल को आप बड़े होकर एक स्किलफुल और नॉलेजेबल इंसान बनेंगे। लेकिन एक्चुअली में कितने ही लोग नॉलेजेबल और स्किलफुल बन पाते हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के स्कूल्स के बारे में। क्या ये लोग सही तरीके से बच्चों को पढ़ाते भी हैं या सिर्फ पेरेंट्स से फीस ऐंठी जाती है? स्कूल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिया में लगभग 20% ऐसे स्कूल्स हैं जहां आपको हाई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड स्कूल्स देखने को मिलते हैं, जहां आपको प्रॉपर क्लीन एसी क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स कोच, लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लासेस सब कुछ देखने को मिलता है। तो वही 50% ऐसे स्कूल्स हैं जहां बस बेसिक चीजें हैं, जैसे क्लासरूम्स, एक दो लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लासेस, और शायद ऐसे स्कूल्स में थोड़े बहुत स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाता है। तो वही 30% ऐसे स्कूल्स हैं जहां सिर्फ पढ़ने के लिए रूम्स हैं, स्पोर्ट्स इन सब के बारे में तो भूल ही जाओ। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का एक आम आदमी इतनी फी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चों को इतने महंगे बड़े स्कूल्स में भेजे। तो इंडिया के ज्यादातर बच्चे इन्हीं 50% स्कूल्स में जाते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज, मेनली इन्हीं स्कूल्स में जाते हैं। एडमिशन से पहले तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे यहाँ ये है वो है, आपका बच्चा पूरा स्किल्ड बनेगा। पर क्या स्किल्ड बनाते हैं ये? 10th क्लास के बच्चों को रीडिंग तक ठीक से नहीं आती। बच्चे स्कूल तो जाते हैं पढ़ने, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, आपकी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हो, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पॉइंट्स पर पास होते हैं? ये बात आप लोग भी जानते हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। लेक्चर के टाइम बच्चों की आंखें तो बोर्ड पर होती है, लेकिन दिमाग कहीं और। उसे सामने टीचर लेक्चर देती हुई ब्ला ब्ला करती हुई नजर आएगी और बस अपनी गर्दन हिलाता रहेगा। तो क्या ये बच्चे एक्चुअली पढ़ाई में वीक हैं, या इन्हें गाइडेंस ढंग से नहीं मिली? इसमें कुछ तो टीचर्स की गलती है और कुछ पेरेंट्स की भी। देखो, जो हमारे आजकल के पेरेंट्स हैं वो मिलेनियल्स हैं, यानी वो लोग जो 1981 से लेकर 1996 तक पैदा हुए हैं। वही बात करें तो इंडिया के लिटरेसी रेट में 80% तक हो चुका है। ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है अर्बन एरियाज से। वही रूरल एरियाज का 77% लिटरेसी रेट है। हमारे पेरेंट्स कहते थे ना कि बेटा पढ़ लो, बिना पढ़े इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं खेतों का, डेयरी का, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा भी यही काम करे। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बने। तो यही इतनी उम्मीदों के बाद जब उन्हें टीचर कहती है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो वो बोल देते हैं आपको जो करना है करो, लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ाई में लगाओ, मारो पीटो कुछ भी करो, पर इसके नंबर अच्छे आने चाहिए। बस यही से गलत डायरेक्शंस ले लेती है चीजें। पढ़ाई फिर नॉलेज नहीं बल्कि रट्टा बन जाती है। आपको स्किलफुल बनाना नहीं बल्कि मार्क्स लाना सिखाया जाता है। टीचर्स आपको समझाते नहीं बल्कि उन्हें आपके एग्जाम से मार्क्स अच्छे देखने हैं। बस यहीं पर बच्चे दबकर रह जाते हैं। एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा बोझ होता है, पढ़ाई का प्रेशर, नहीं करे तो पिटाई। जो बच्चे का हिडन टैलेंट है वो कभी बाहर आता ही नहीं। स्कूल्स में बच्चों को पीटने का तो इन्होंने ऐसा नॉर्मल स्टैंडर्ड बना दिया है ना, जबकि आरटीए एक्ट के अंडर कोई टीचर स्टूडेंट्स को मार पीट नहीं सकता, उनकी कास्ट और रिलीजन के ऊपर भी मजाक नहीं उड़ा सकता, मेंटली हरेसमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर तो मेंटली हरेसमेंट पूरी सरेआम होती है। भले ये रिलीजन और कास्ट के ऊपर बोल के ना सही, लेकिन एजुकेशन के नाम पर तो खूब होती है, क्योंकि इनका ये मानना है कि बच्चों को पढ़ाने का यही तरीका है, उन्हें डराओ पीटो तो काम करेंगे। मैं टीचर्स को एक बात कहना चाहूंगा, डरा के कोई चीजें कभी सीखी जा सकती है क्या? चीजें सीखी जाती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ना कि डरा धमका के। कोई काम करवाना हो मारो, करके लाएगा। कुछ याद नहीं हो रहा हो तो मारो, याद हो जाएगा। तो याद हो क्यों नहीं रहा है मारने पीटने के बाद भी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को बिल्कुल मारना ही नहीं चाहिए, मारना चाहिए, लेकिन सिर्फ जरूरत होने पर। मेंटली हरेसमेंट हो जाती है ज्यादा। स्टूडेंट को बोर्ड पर बुलाएंगे एक क्वेश्चन करवाने के लिए, जो कि उसे नहीं आता। समझाने के बजाय अगर उससे नहीं हो रहा हो तो उसके मुंह पे 2 चाटे लगाएंगे और वापस सीट पर भेज देंगे। ये क्या इनके सिखाने के टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं? तो बस यही से स्टूडेंट्स रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है मार्क्स अच्छे ले आए तो तारीफ होगी, टीचर्स भी कुछ नहीं कहेंगी, भले ही तुम्हें कुछ समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। यही से सारा खेल बिगड़ जाता है। स्कूल बच्चे के लिए एक ऐसी जगह बन जाते हैं जहाँ सिर्फ आपको मार्क्स ला के दिखाने हैं। नॉलेज और स्किलफुल बनने की जगह तो वो रहती ही नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूँगा उन टीचर्स को
कि तुम लोगों को क्या लगता है, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा होता है? हर बच्चा एक जैसा सोचता है? हर एक इंसान का अपना खुद का अलग तरीका होता है चीजें समझने का, उसे करने का। एक टीचर होने के नाते आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स क्या सोचता है, इसके थॉट्स क्या है, ये क्या करना चाहता है। बच्चों को मेंटली डराओ मत। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो टीचर्स को टीचर्स नहीं मानते हैं, वो उनसे डरते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से भी डरते हैं। इसलिए वो कभी किसी से कुछ पूछते ही नहीं है, चाहे उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो। कोई भी काम डर से नहीं किया जा सकता। कोई भी काम किया जाता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसे सीखने के लिए पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। बच्चों का कॉन्फिडेंस जागा तो वो अपने आप पूरा सिलेबस कर लेंगे बिना टीचर की हेल्प के और ज्यादा शार्प बनने की सोचेंगे। ऐसा करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसकी जो पोटेंशियल दबी हुई है अंदर वो बाहर आएगी और आपको पता चलेगा कि ये बच्चा क्या कर सकता है। ऐसा करने से बच्चे की पोटेंशियल बूस्ट होगी और वो बिना किसी डर के अब आपसे हर एक चीज पूछेगा और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चीजें सोल्व करेगा। और अब आपको पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है और आप उसे क्या समझते थे। आजकल के टीचर्स सिलेबस पूरा कराने के पीछे लगे हुए होते हैं कि जैसे बस किताबें भराने से मतलब है। मैं ये कहना चाहूंगा कि नोटबुक से पन्ने भरने से क्या ही होगा जब दिमाग ही खाली होगा। इसलिए कह रहा हूँ, दिमाग भरो, नोटबुक्स के पन्ने अपने आप भर जाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओपन योर माइंड।